जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। सड़कों पर तेज गाड़ी चलाई तो घर पहुंचेगा चालान, लेडार स्पीड कैमरों से अधिकारी रख रहे नजर। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने पहली बार लेडार आधारित स्पीड कैमरों का इस्तेमाल शुरू किया है। दरअसल हम आपको बता दें कि सड़कों पर तेज गाड़ी चलाने पर सीधे चालान घर पहुंचेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 1,90,00,000 रुपए की लागत से 7 आधुनिक स्पीड कैमरे लगाए गए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर इन्हें रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और धमतरी जिले के प्रमुख मार्गों पर स्थापित किया गया है। रायपुर में मरीन ड्राइव, वीआईपी रोड और मंदिर हौसौद इलाके में कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा बिलासपुर बाईपास, अंबिकापुर और जगदलपुर के मुख्य मार्ग और धमतरी जिले के कुरूद तहसील क्षेत्र को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है। एसआईआर के बाद छत्तीसगढ़ में मई-जून में होगा पहला चुनाव। निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी। प्रदेश भर में चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग में तैयारी जारी है। प्रदेश में नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 4 पद एवं 60 पार्षद के पदों पर आम निर्वाचन होगा। इसके साथ ही अध्यक्ष के 4 पद एवं 17 पार्षद पदों पर उप निर्वाचन प्रस्तावित है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत जनपद पंचायत सदस्य के 10 पद, सरपंच के 82 पद एवं पंचों के 1110 पद खाली हैं, जिन पर निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, इसको लेकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक भी हुई, जिसमें आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई-जून 2026 की तैयारियों की गति प्रदान की जा रही है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति बैंक त्रुटि सुधार की आखिरी तारीख 18 अप्रैल। SC, ST और OBC विद्यार्थियों के लिए मौका। रायपुर जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बैंक खाते से जुड़ी त्रुटियों के सुधार के लिए अंतिम तिथि 18 अप्रैल निर्धारित की गई है। ये योजना कक्षा 12वीं से उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू है। जिले के शासकीय और अशासकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ITI संस्थानों में पढ़ रहे ऐसे विद्यार्थी जिनकी छात्रवृत्ति राशि बैंक खाते की समस्या के कारण जमा नहीं हो पाई, उन्हें ये सुधार करना अनिवार्य है। सिकासार के अतिरिक्त जल से महासमुंद जिले का सूखा होगा दूर। सिकासार जलाशय के अतिरिक्त जल से आने वाले दिनों में महासमुंद जिले का सूखा दूर होगा। सिकासार कोडार जलाशय नहर लिंक परियोजना के लिए 3040 करोड़ की मंजूरी मिली है। डैम से डैम को जोड़ने वाली इस पहली परियोजना से अतिरिक्त 25,000 हेक्टेयर रकबे को सिंचाई सुविधा मिलेगी। भाजपा सरकार ने सिकासार कोडार जलाशय नहर लिंक परियोजना के लिए 3040 करोड़ की मंजूरी दे दिया है। मंजूरी के बाद सिंचाई विभाग ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जंगल से मिलेगा रोजगार, थमेगा गांवों से पलायन। टाइगर रिजर्व की पहल से स्थानीय युवाओं को मिलेगा नया सहारा। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में अब जंगल के दुर्लभ वन्य प्राणी ही ग्रामीणों के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिखेंगे। वन विभाग ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गुडविल एम्बेसडर कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और ग्रामीणों के पलायन को रोकना है। पिछले 3 वर्षों में संयुक्त संरक्षण प्रयासों के चलते रिजर्व क्षेत्र में भारतीय उड़न गिलहरी, भारतीय विशाल गिलहरी, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और शाहीन फाल्कन जैसे दुर्लभ वन्यजीवों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ शराब कारोबार पर कड़ा कानून, नियम तोड़ने पर अब 5 लाख तक का जुर्माना। छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुराने नियमों में व्यापक बदलाव करते हुए उन्हें अधिक सख्त रूप दे दिया है। इन नए संशोधनों का मुख्य उद्देश्य शराब से जुड़े व्यवसायों में पारदर्शिता लाना और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। नए प्रावधानों के तहत अब लाइसेंस प्रक्रिया से लेकर संचालन तक हर चरण में स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए गए हैं। कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष की सूची पर बवाल जारी होते ही PCC ने किया निरस्त। रायपुर में कांग्रेस संगठन के भीतर वार्ड अध्यक्षों की सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। PCC चीफ दीपक बैज ने सभी जिला अध्यक्षों को बूथ स्तर से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी 15 अप्रैल तक गठित करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच रायपुर शहर कांग्रेस ने 66 वार्डों के अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, लेकिन कुछ ही घंटों में PCC ने इसे निरस्त कर दिया। महानदी जल बंटवारा विवाद, ट्रिब्यूनल का कार्यकाल 9 महीने बढ़ा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच पिछले 44 साल से महानदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल अब केंद्र सरकार ने महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का कार्यकाल 9 महीने बढ़ाते हुए 13 जनवरी 2027 तक कर दिया। अब सभी की नजरें 2027 की शुरुआत पर टिकी है, जब इस पर बहुप्रतीक्षित फैसला सामने आ सकता है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत 1983 में हुई थी, जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं था। ये मामला मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच था। समय के साथ कई नीतियां और समझौते बने, लेकिन उनका
प्रभावी पालन नहीं हो सका। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, गोंदिया होते हुए हावड़ा तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लोकमान्य तिलक टर्मिनल और हावड़ा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दरअसल ये ट्रेन केवल एक फेरे के लिए संचालित की जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से संचालित इस स्पेशल ट्रेन का रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और गोंदिया स्टेशनों पर कॉमर्शियल स्टॉपेज रहेगा। इससे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को सीधी सुविधा और यात्रा में राहत मिलेगी। उद्योग और श्रम विभाग के आपसी समन्वय से संवर रहा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जिस स्पष्ट नीति के साथ श्रमिकों और उद्योगों के समन्वित विकास को प्राथमिकता दी है, वह आज ठोस परिणामों के रूप में सामने आ रही है। श्रम विभाग की योजनाओं में ये भावना स्पष्ट झलकती है कि श्रमिक केवल आर्थिक इकाई नहीं बल्कि समाज की आधारशिला है। उनके जीवन में स्थायित्व, सम्मान और सुरक्षा लाना ही सच्चे विकास का संकेत है। आज 12 अप्रैल का ये विशेष अवसर उद्योग तथा श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के समर्पण, कार्य क्षमता और जन सेवा की भावना को याद करने का दिन है। फॉर्च्यूनर नहीं, अब बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो की सवारी करेंगे मुख्यमंत्री साय। विष्णुदेव साय का काफिला आज उस वक्त चर्चा का विषय बन गया जब वह प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। आमतौर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कार्यकाल में खरीदी गई टोयोटा फॉर्च्यूनर में सब नजर आने वाले सीएम इस बार नई स्कॉर्पियो गाड़ियों में दिखाई दिए। सीएम के काफिले में 1-2 नहीं बल्कि 6 नई बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो गाड़ियां शामिल की गई हैं। करीब 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री के काफिले में इस बदलाव को देखकर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी हैरान रहेगा और गाड़ियों को लेकर उत्सुकता जताने लगे। रायपुर में एसडीएम ने किया यूएचसी पीडीएस दुकान का औचक निरीक्षण। रायपुर जिले में आम नागरिकों और किसानों की सुविधा के लिए राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच प्रशासन की तरफ से विभिन्न इलाके में शिविर लगाकर तत्काल समाधान किया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर एसडीएम नंद कुमार चौबे ने बोरिया कला का दौरा कर पटवारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान राजस्व पखवाड़ा के तहत किसानों की तरफ से नाम सुधार के लिए दिए गए आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी भीषण गर्मी, 13 अप्रैल के बाद 42 डिग्री सेल्सियस पार का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अब गर्मी का असर तेजी से बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी और प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के रायपुर केंद्र के मुताबिक अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 13 अप्रैल के बाद बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ इलाकों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच सकता है। जेल बना रेल का अड्डा, कांग्रेस नेता पर फायरिंग के आरोपियों ने नियमों की उड़ाई धज्जियां। बिलासपुर की केंद्रीय जेल एक बार फिर लक्ष्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवादों के घेरे में है। ताजा मामला मस्तूरी गोलीकांड के मुख्य आरोपियों से जुड़ा है, जिन्होंने जेल परिसर के भीतर से रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लगभग 5 माह पहले जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह पर उनके कार्यकाल में घुसकर फायरिंग करने वाले आरोपी विश्वजीत अनंत और उसके साथियों का दबंग और डॉन की तरह पेश करने का ये वीडियो बनाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों से मुलाकात करने आए उनके साथियों ने मुलाकात कक्ष के ठीक बाहर सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वायरल कर दिया। एनएचएम कर्मचारियों का फिर आंदोलन का ऐलान। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल की राह पर जा सकते हैं। लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण नहीं होने से कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। संघ ने साफ संकेत दिए हैं कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन फिर तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की महत्वपूर्ण बैठक आज 12 अप्रैल को रायपुर के आमापारा में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश भर से कर्मचारी और पदाधिकारी शामिल होंगे। सीजी बोर्ड की आंसर शीट में हनुमान चालीसा पास करने की गुहार। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां चेक की गई, अब बस परिणाम का इंतजार है। आंसर शीट की जांच के दौरान पता चला है कि कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर की जगह अजीबोगरीब अपीलें और इमोशनल मैसेज भी लिखा। एक छात्र ने पूरा हनुमान चालीसा लिखकर कहा कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो पास कर दीजिए। वहीं छात्रा ने लिखा है कि गरीब बेटी की शादी तय है, 33 अंक देकर कन्या को आशीर्वाद देने की कृपा करें। कुछ छात्रों ने भावनात्मक अपील की और आगे बढ़ाते हुए धार्मिक सहारा भी लिया। उड़न दस्ता टीम ने 2 कृषि केंद्रों के लाइसेंस किए निलंबित। जिले के तख्तपुर विकास खंड में खाद वितरण में अनियमितता सामने आने पर कृषि विभाग की उड़न दस्ता टीम ने सख्त कार्यवाही की है। गनियारी और तखतपुर में संचालित 2 खाद दुकानों में गड़बड़ी पाए जाने पर दोनों के लाइसेंस निलंबित कर 21 दुकानों के खाद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को खाद, बीज और कीटनाशकों की सही उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से ये कार्यवाही की गई है, जहां रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाया गया है।
AICTE का नया नियम लागू, पॉलिटेक्निक छात्र अब किसी भी ब्रांच में मिलेगा एडमिशन। पॉलिटेक्निक पास छात्रों के लिए इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब छात्र अपनी मूल शाखा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में प्रवेश ले सकेंगे। ये निर्णय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने लिया है, जिससे छात्रों को करियर के बेहतर विकल्प चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत यदि किसी छात्र ने पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग में किया है तो ये अब कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल या अन्य किसी भी ब्रांच में BTech में दाखिला ले सकता है। रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने निरीक्षकों की तैनाती। राजधानी में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। यातायात एवं प्रोटोकॉल शाखा द्वारा जारी आदेश के तहत 8 निरीक्षकों को अलग अलग ट्रैफिक जोन में तैनात किया गया है। ये तैनात तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और अगले आदेश तक जारी रहेगी। नई व्यवस्था के तहत निरीक्षक रक्षित वैभव मिश्रा को बनपुरी से हटाकर तेली बांधा जैसे व्यस्त जोन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं निरीक्षक राजेश सिंह को शारदा चौक क्षेत्र की कमान सौंपी गई, जहां ट्रैफिक का दबाव काफी अधिक रहता है। निरीक्षक पारस पटेल को बाटा गांव, राकेश ठाकुर को भानपुरी और भवेश गौतम को पंडरी थाना क्षेत्र में पदस्थ किया गया है। 3 माह में ही कलेक्टर ने की जनपद CEO की छुट्टी, समन्वय की कमी। जिले में प्रशासनिक हलचल एक बार फिर बड़े फैसले के रूप में सामने आई है। जिला मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत मुंगेली के CEO विक्रम सिंह ठाकुर को कलेक्टर कुंदन कुमार ने महज 3 माह के बेहद अल्प कार्यकाल में ही CEO के पद से हटाकर उनके मूल पद पर भेज दिया है। उनकी जगह अब प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी संतोष कुमार घोषले की जनपद CEO का संपूर्ण प्रभार सौंपा गया है। आदेश में से प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कार्यों के सुचारू संचालन का हिस्सा बताया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत और अंदरूनी चर्चा इस बदलाव को कहीं अधिक जटिल तस्वीर में पेश कर रही है।